स्वामी, रावण ने अपना निर्णय ले लिया है। असुर सेना ने ऋषियों पर आक्रमण भी कर दिया है। यदि उन्हें शीघ्र ही रोका ना गया तो संकटपूर्ण स्थिति निर्मित हो सकती है। मुझे ज्ञात है पार्वती, मेरी बात भली भांति समझ लो। यदि तुम में से प्रत्येक सैनिक के शस्त्र पर मैंने ऋषियों का रक्त नहीं देखा, तो मैं तुम्हारे शस्त्र से ही तुम्हारा शीश काट दूंगा। जाओ। प्रणाम नानाश्री। आयुष्मान भव। केवल एक आप ही हैं जो मेरी महत्वाकांक्षाओं को उचित रूप से समझते हैं और उनका आदर करते हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने ऋषियों से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया है। मुझे तो ये चिंता थी कि कहीं स्वयंवर की पराजय तुम्हें अपनी क्षमता पर संदेह करने हेतु विवश न कर दे। कहो, क्या सहायता कर सकता हूं मैं तुम्हारी? आप मेरा संदेश लेकर पाताल लोक जाइए। जागृत कीजिए वहां की असुर सेना को। उन्हें कह दीजिए कि रावण ने उन्हें स्वेच्छा से ऋषियों का संहार करने की अनुमति दे दी है। यह भी कह दीजिए कि उनमें से जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं रावण का होगा। परंतु जो भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा वह मूर्ख समय से पूर्व ही अपने अंत को आमंत्रित करेगा। ऋषि हत्या घोर पाप है रावण, तुम इसके भागी मत बनो। अभी भी समय है, अपने निर्णय को परिवर्तित करो। मेरी बात मानो रावण, यदि इस बात का तो क्या? आपको उन ऋषियों की चिंता है परंतु अपने इस पौत्र की नहीं। मिथिला की उस स्वयंवर सभा में उन उद्दंड ऋषियों ने मेरा जो अपमान किया, उपहास किया, क्या वह उचित था पितामह? आज यदि मैं मौन रह गया तो नारद ने जैसे मेरा उपहास किया है भविष्य में ना जाने कितने हंसेंगे। नहीं पितामह, नहीं। जब तक मैं उन ऋषियों की उद्दंडता का दंड संसार के प्रत्येक ऋषि को नहीं दे देता तब तक मेरा सम्मान, प्रतिष्ठा एवं भय पुनः स्थापित नहीं होगा पितामह। ऋषियों के रक्त से स्नान करेगा रावण। ऋषियों पर ऐसा आक्रमण साक्षात ब्रह्मदेव पर आक्रमण है और इस क्रिया की प्रतिक्रिया ब्रह्मा कल्पों पूर्व सोच चुके हैं। अब समय आ गया है
ऋषियों के संरक्षण का। चलो सरस्वती, हमें कई प्रबंध करने हैं। ऋषियों का संरक्षण करना हमारा दायित्व है, किंतु सृष्टि में कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब एक कुकृत्य ही सुकृत्य को जन्म देता है। एक दुर्घटना होती है ताकि उसके परिणाम स्वरूप एक महान घटनाक्रम का आरंभ हो सके। मन करता है कि प्रत्येक कुकृत्य को रोकूं, किंतु ज्ञात रहता है कि निमित्त स्वरूप कुकृत्यों को रोकना परिणाम स्वरूप सुकृत्यों को रोकना है। धन्यवाद महादेव, आप ही के आशीर्वाद से मैंने पुत्र की प्राप्ति की थी। उसका संरक्षण भी आप ही ने किया है। कैसा है मेरा पुत्र? कब से लौटा ही नहीं। पुत्र हनुमान, हमें तुम्हारे आने का आभास हो गया है। कैसे हो पुत्र? कुछ तो बोलो। उचित है, कुछ मत बोलो। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान अंजनी सुमर वायु पुत्रो महाबल। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। सबकी चिंता है, एक अपनी मां को छोड़कर इतने समय के पश्चात आया है और कुछ कह भी नहीं रहा। हमारा पुत्र मौन में है अंजनी। एक साधु आए, उन्होंने कह दिया कि मौन रहेगा तो ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी से हमारे पुत्र ने मौन धारण कर लिया है। पहले दिखाई नहीं देता था और अब सुनाई नहीं देता है। क्या पुत्र पाया है हमने। अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है, किंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि समस्त संसार के प्रश्नों के उत्तर जिसमें निहित है उसी महादेव का अंश है वो। क्या पुत्र पाया है हमने। महादेव,
आपने सदैव आगे बढ़कर रक्षा की है, किंतु इस बार रावण को दिए मेरे वरदान ने आपको बांध रखा है। नियति यही, पीड़ा मुझे भी है। इस सब का आरंभ मेरे वरदान के कारण ही हुआ है। अब समय आ गया है महादेव कि रावण के कुकृत्यों को रोकने का दायित्व आप मुझे निभाने दें। इसीलिए हम कैलाश आए, केवल ऋषियों के लिए नहीं, अपितु समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए मैं ब्रह्म यज्ञ करना चाहता हूं। जगत कल्याण हेतु ऐसे यज्ञ के उपरांत ऋषियों को असुरों से संरक्षण मिलेगा महादेव। सारे प्रबंध हो चुके हैं महादेव। अंतोगत्वा हम आपके पास आए हैं आपके सम्मिलित होने की अपेक्षा लिए। स्वयं ब्रह्मदेव यज्ञ कर रहे हैं समस्त जगत के कल्याण हेतु। इस यज्ञ में हमारी स्वीकृति है ब्रह्मदेव। हम दोनों इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तत्पर हैं। कहिए, हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? इस यज्ञ की ऊर्जाओं को संतुलित रखने हेतु पुरुष तथा प्रकृति का सम्मिलित होना अनिवार्य है। आदिशक्ति की ईदा नाड़ी तथा महादेव की पिंगला नाड़ी ऐसी ऊर्जाओं को संतुलित रखने के लिए श्रेष्ठ होगी। आप दोनों को अपनी ऊर्जाएं ब्रह्म यज्ञ की ओर संचारित करनी होगी। महादेव, हमें आशा है कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे। हमारी ऊर्जाएं आपके साथ है ब्रह्मदेव। आप यज्ञ आरंभ करें। मैं आपको आश्वासन देता हूं, यह यज्ञ अवश्य संपूर्ण होगा। वैसे मानना पड़ेगा दीदी, गौरी माँ को आप अवश्य ही प्रिय हैं। अब देखिए ना, आए तो थे अतिथि बनकर, हमारी दीदी ने एक प्रार्थना की और अब अपने साथ ही लिए जा रहे हैं। वैसे सोचती हूँ मुझे भी एक ऐसा ही वर मिल जाए तो मेरा विवाह भी कितना शीघ्र ही हो जाए। दशरथ पुत्र राम, हम जानते थे कि आप हमारी बातें नहीं सुन रही हैं, और ये भी कि आपके नेत्र किसी और को ही ढूंढ रहे हैं। दीदी! उर्मिला, अब तुम पुनः कहोगी कि तुमने उन्हें देखा, किंतु इस बार मैं तुम्हारी बातों क्या? जिनके दर्शनों के लिए कब से व्याकुल थी, जब वो सामने आए तो नेत्र ही बंद कर लिए। क्या कहूं, बंद नेत्रों की छवि खुले नेत्रों की छवि से भिन्न थोड़ी है। मां ने कहा है विवाह से पूर्व उन्हें देखने की भी अनुमति नहीं है।
किंतु सब इतना शीघ्र हो रहा है कि यदि कह पाती तो क्या कहती? पता नहीं, कदाचित सबसे पहले धन्यवाद कहती मेरे जीवन में आने के लिए। उचित है, आप नहीं कह सकती, किंतु हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उर्मिला, उर्मिला, मैं विवाह पूर्व आपकी बहन सीता को मेरे भ्राता राम से मिलने की अनुमति नहीं। ज्ञात है, किंतु ना तो हम अपनी बहन सीता हैं और ना ही आप अपने भ्राता राम, तो आप किस लिए दृष्टि झुकाए खड़े हैं? किंतु लक्ष्मण, क्या कोई चिंता का विषय है? चिंता का विषय तो यही है ना कि आपके भ्राताश्री हमें आपसे मिलने नहीं देते, किंतु हम तो आपके लिए संदेश लेकर आए हैं। उचित है, ऐसे सुना है आपको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा मिली है, किंतु इसमें भी मर्यादा का उल्लंघन है, तो हम चलते हैं। सुनिए, जी, आपके कहने में तो कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं। कहिए, क्या संदेश है? संदेश है जीवन में आने के लिए धन्यवाद। बस यही संदेश है? मेरी दीदी के इस एक संदेश में न जाने कितने संदेश निहित हैं, किंतु ये बात आप नहीं समझेंगे। आप अपनी धनुर्विद्या पे ध्यान दीजिए। देखिए, आपकी ओर से कोई संदेश? मेरा संदेश है कि आज के लिए धन्यवाद। बस? मेरे भैया के भी संदेश में कई सारी बातें नहीं थी, आप नहीं समझेंगे। आप केवल संदेशवाहक बने रहने में ही ध्यान दीजिए। केवल आज के लिए? मेरी भावनाओं की मात्रा इतनी अधिक है कि इन शब्दों में एक ही दिन की भावना समाई। विवाह के उपरांत प्रत्येक दिवस धन्यवाद कहने का अवसर मिलेगा, इसलिए आज के दिन आज का धन्यवाद। दीदी, उन्होंने कहा आज के लिए धन्यवाद। मैं कहती हूं हर श्वास के लिए धन्यवाद। तो अब ब्रह्मा जी यज्ञ करेंगे सृष्टि के कल्याण एवं ऋषियों के संरक्षण हेतु, परंतु संरक्षण का दायित्व तो किसी और का था। ये देवता भले ही अपना दायित्व भूल जाएं, परंतु रावण को अपना अपमान भली भांति स्मरण है। मैं ब्रह्मा के इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा।
प्रक्षेपण का समय आ गया है। पार्वती, एक समय आ सकता है इस यज्ञ में जब मुझे सशरीर स्वयं सम्मिलित होना पड़े। ऐसे में आदिशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। स्वामी, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है, किंतु वो आत्मनिर्भर भी है। यदि ब्रह्म यज्ञ में आवश्यकता हुई तो ऊर्जा प्रक्षेपण का दायित्व हम अकेले भी सहज स्वीकार कर लेंगे। क्रूरता, अमानवीयत, हिंसा के शमन, शांति की स्थापना एवं सृष्टि के कल्याण हेतु ब्रह्म यज्ञ आरंभ होता है। पाताल के कई असुर एकत्र हो गए हैं, शीघ्र ही ब्रह्म यज्ञ पर आक्रमण करने वाले। इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है रावण। समस्त असुर सेना की शक्ति एकत्रित होकर इस यज्ञ की जड़ पर आक्रमण करने वाली है। यह ब्रह्म यज्ञ जो ऋषियों के संरक्षण हेतु किया जा रहा है, उन ऋषियों के संरक्षण हेतु जिन्होंने रावण को अपमानित किया था। अपने इन शत्रुओं पर हुए हर आक्रमण का समर्थन करता है रावण। समर्थन नहीं, सम्मान करता है रावण।
अपमान करता है रावण। जब पहली बार आपके दर्शन हुए थे तब मैंने आप में एक दिव्य शक्ति देखी थी। तब आभास नहीं था कि मैं अपनी पुत्री के भावी वर को देख रहा हूं। अब तक आप हमारे यहाँ अतिथि के रूप में थे, किंतु अब वो शुभ अवसर आ गया है जब आप अपने परिवार में सम्मिलित होकर मेरी पुत्री के वर के रूप में एक बार पुनः आगमन करेंगी और मुझे दोबारा एक अवसर प्रदान करेंगे ताकि इस बार हम आपका यथोचित स्वागत कर सकें। महाराज की जय! 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 इतने वर्षों पश्चात मेरे नेत्र मेरे पुत्रों को निहारेंगे। कब आएगा वो सुखद क्षण जब राम और लक्ष्मण आएंगे? कह दो मंत्रा, कह दो। जी मैं वो महारानी। हम जानते हैं मंत्रा कि तुम कुछ कहना चाहती हो। यदि मैं कुछ कह भी दूं तो आप तो यही कहेंगे ना कि मंत्रा के विचार तो वक्र है। देखो तो राम के विवाह के समाचार के बाद भी मंत्रा को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु महारानी आप इतना कह रही है तो मैं भी अपने हृदय की बात कह के अपने हृदय का बोझ हल्का कर ही लेती हूँ महारानी। तो मैं ये सोच रही थी महारानी कि आप भी सोचिए कितनी बड़ी बात है, अयोध्या के राजकुमार राम और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण राजा दशरथ के प्रिय पुत्र राम। महारानी कह गई, राम ने अपने विवाह का निर्णय स्वयं ही ले लिया। उचित है, बड़ों से परिवार से परामर्श लेना उचित नहीं समझा तो ना सही, किंतु महारानी अपने विवाह से पूर्व एक बार अपने परिवार को सूचित ही कर देता। आपका प्रिय पुत्र राम। परंतु महारानी ये आपके राम ने उचित नहीं किया, अपने से बड़ों का मान ही नहीं रख सका। देखो तो आपकी मंत्रा तो हमेशा से ही यही सोचती थी कि आपके प्रिय पुत्र राम महारानी बहुत ही आज्ञाकारी और आदर्श पुत्र है। तुम ठीक कह रही हो मंत्रा। चलिए, आपने तो मेरी बात को समझा महारानी कह गई, अन्यथा मैं तो सोच रही थी। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है मंत्रा। हम ये कह रहे हैं कि तुम ठीक कह रही हो। हम यही कहेंगे कि तुम्हारे विचार ही वक्र है मंत्रा। मंत्रा, राम ने सदैव सत्य का साथ दिया है, अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन किया है। राम ने अपने दायित्वों का भली भांति बोध है राम को, और जहां परिवार को ना सूचित करने की बात है तो मेरे राम पर मुझे पूर्णतः विश्वास है।
अपने जीवन साथी के रूप में जिस कन्या का चयन किया है राम ने, वो कन्या सर्वगुण संपन्न है मंथरा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए उचित यही होगा कि इस विषय पर आगे चर्चा ना की जाए। और एक बात, ये बात तुमने हमसे तो कह दी, परंतु ध्यान रहे इसका उल्लेख किसी और के आगे ना हो। पिताजी, क्या सोचा, उन्हें मिलूंगा तो क्या क्या कहूंगा, पर अब कुछ स्मरण नहीं। ठीक हो? हाँ पिताजी, मैं आपसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में मैं आपसे अनुमति नहीं ले पाया, और आपकी अनुमति के बिना मैंने स्वयंवर में भाग लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, यही कहना चाहती हूं। देव ऋषि नारद से सुना था कि महादेव ने तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी। अभी हम मिले भी नहीं और तुम महादेव की संज्ञा साधने लगे हो। राम, तुम क्षमा नहीं अपितु प्रशंसा के सुपार्थ हो। मैंने ही तुमसे कहा था कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तुम्हारे गुरु हैं, और अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करना। तब गुरु आज्ञा पालन में कैसा शोक पुत्र। महादेव का धनुष उठाकर तुमने राजा जनक की गरिमा की रक्षा की। राजा जनक जैसा संबंधी तुमने अपने पिता को प्रद्युत किया। मिथिला और अयोध्या के बीच प्रगट संबंध निर्माण किया। राम, तुम्हारा हर कार्य सत्कार्य है। तुमने अपने पिता को प्रद्युत किया, ऊंचा किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम रघुकुल के परम प्रतापी राजा बनोगे। भैया,
अयोध्या नरेश दशरथ, आइए मिथिला में प्रवेश करें। दूसरे राजा को स्वागत नहीं, ये स्वागत एक पिता दूसरे पिता का कर रहा है। और जानते हैं कि पिता के रूप में मैं एक राजा से अधिक सम्मानित अनुभव कर रहा हूं। कई वर्ष पूर्व मैंने किसी से पूछा था कि पिता बनकर तुम्हें क्या मिला। स्त्री का जब कन्यादान किया, उन अश्रुओं में समाधान मिला, पिता होने का सम्मान मिला। और आज उनके कथन का समस्त भावार्थ अनुभव कर रहा हूं। पिता बनने का सम्मान अनुभव कर रहा हूं। पधारिए। आपको ज्ञात नहीं, आपने हमारी कितनी गंभीर समस्या का समाधान किया है। हमें भी अंजनी पुत्र केसरी नंदन से प्रेम है, किंतु बचपन से हम उसके इस प्रश्नों से संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान को मौन धारण कराकर आपने हमें कृतार्थ कर दिया। निस्संदेह हनुमान से हम सभी लोग पीड़ित हैं। आप सभी लोगों को एक तथ्य से अवगत करा रहा हूं। यथार्थ तो यह है कि मुझे स्वयं इस बात का अनुमान नहीं है कि हनुमान के मौन से उन्हें लाभ होगा या नहीं, किंतु हमें आपकी समस्याओं के बारे में अनुमान है। इसलिए मैंने हनुमान को मौन कर दिया। ये बात ध्यान रहे कि उनके समक्ष ये कोई भी न कहे, अन्यथा ये पवन पुत्र आकर कभी भी हनुमान, हनुमान क्षमा करो हमें। अब आप बोल सकते हो हनुमान। क्षमा करो हनुमान। असुर इस ब्रह्मयज्ञ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वे इस यज्ञ की पूर्ति होने देना नहीं चाहते हैं कि हमें असुरों से संरक्षण मिले।